सर्वेश विभो परमेश परात्पर भूतपिता प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारण तारयतामितं। जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के इस समय साक्षात देवस्थान यो प्रदेश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में पूजे जाने वाले भगवान शंकर के शिव खोड़ी धाम में इस समय हम पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि ये ऐसा एक जम्मू कश्मीर का ऐसा धाम है जहां पर सारा साल भक्तों का तांता देखने को मिलता है, मगर कोरोना काल के बाद ही जब यहाँ की सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जब यहाँ पर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसके बाद यहाँ पर अभी हाल ही की बात करें तो यहाँ पर प्रदेश भर से यात्रा जो अभी भी आ रही है और जो वैष्णो देवी की यात्रा जो पूरे देश भर से आती है, वह यात्रा वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद शिव खोड़ी धाम पर जरूर यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने, अपना शीश नमन करने और अपने जो मन की मनोकामनाएं हैं उन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जरूर जहाँ हाजिरी देने आते हैं। इस समय हम शिव खोड़ी धाम पे पहुंच चुके हैं और इस समय हम दरबार पर खड़े हैं शिव खोड़ी धाम का। ये मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको वो विजुअल दिखाएं। इस समय आप विजुअल में देख पा रहे हैं कि शिव खोड़ी यहाँ पर भगवान शंकर का प्रसिद्ध देवस्थान है और शिव खोड़ी धाम की ये जो वह गुफा है जिस गुफा से गुजरकर भक्त अपने मन की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए साक्षात भगवान भोले शंकर जो अंदर चट्टान के रूप में शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान है, उनके दर्शन करने के लिए यात्रु यहीं से प्रवेश करते हैं। और इस स्थान की क्या विशेषता है और इस स्थान पर क्यों लोग यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आते हैं, इसी पर बात करने के लिए शिव खोड़ी धाम के जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि इस स्थान की विशेषता क्या है और किस प्रकार यहाँ के भक्तों जो इस स्थान पर आने वाले भक्त हैं उनको उनकी मनोकामना को पूरा करने के लिए ये स्थान किस नाम से जाना जाता है। शास्त्री जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं कि इस स्थान की जो विशेषता है वो क्या है और इस स्थान पर साल साल जो यात्रा चलती है वह कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। धन्यवाद आपका चैनल के माध्यम से जो यहाँ पर आप पहुँचे। सबसे पहले मैं ये बताऊँ, ये वो स्थान है भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने परिवार को लेकर इस गुफा में विराजमान है। यह उस समय के दर्शन है जब भस्मासुर राक्षस ने भगवान भोलेनाथ से वर पाया था कि जिसके सर में वो हाथ रखेंगे वही भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। वो भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़ गए। भगवान भोलेनाथ अपने परिवार को लेकर इस गुफा में विराजमान है। इसमें अनेक प्रकार के चिन्ह हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की गुफाएं हैं। एक अमरनाथ को भी जाती है यहाँ से गुफा, वो एक स्वर्ग को जाती है। भगवान अपने परिवार के साथ में विराजमान हैं। भगवान भोलेनाथ के साथ में गणेश जी की प्रतिमा है, कार्तिकेय जी की है, श्री राम परिवार की यहाँ पे प्रतिमा दिखाई देती हैं। जो भी यहाँ पर भक्तगण आते हैं उनकी हर इच्छित कामना पूर्ण होती है। रही बात यहाँ पर यात्रा, जो शिवरात्रि पर्व रहता है 3 दिवसीय, उसमें 4 से 5 लाख की संख्या में यात्रा रहती है। कम से कम भी 20 से 25 लाख की यात्रा एक वर्ष में। कोरोना काल में थोड़ी सी कम हो चुकी है, नहीं तो ऐसे इतनी होती है। और जो भी भक्त जहाँ पर आता है उसकी हर इच्छित कामना पूर्ण होती है। शास्त्री जी, हमने देखा जब रास्ते से हम होकर इस स्थान के लिए आ रहे थे, हम इस पवित्र स्थान पर पहुंचने के लिए जब हम आए तो हमने देखा कि रास्ते में इतनी सुविधाएं, क्योंकि ये श्राइन बोर्ड रंसू के नाम से ये देवस्थल जाना जाता है, लेकिन जितनी सुविधाएं यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में श्रद्धालुओं के लिए होनी चाहिए वह हमने देखा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सुविधाओं का टोटा हमने रास्ते में देखा। क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्यों नहीं प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा? देखिए, धीरे धीरे, क्योंकि ये अपना इतना प्रचलित नहीं हुआ है, धीरे धीरे जैसे हो रहा है, धीरे धीरे व्यवस्था बन रही है। तो हम भी ये भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि और भी बढ़िया से बढ़िया जल्द से जल्द ये कार्य होगा जैसे जैसे। और कोरोना काल के माध्यम से ये कार्य थोड़ा सा धीमी गति में चल रहा है। भगवान जो भोले बाबा के जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शक हैं, जिनके मन में सदैव भगवान शंकर वास करते हैं, ऐसे अपने भक्तों को आप इस स्थान से, देवस्थान से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहते हैं कि जो भी कोरोना काल, अभी 2 लहर हो चुकी है, अब तीसरी लहर चलने वाली है। और मैं ये कहता हूँ कि जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और मास्क पहन के रखें, सैनिटाइजर रखें और सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। और जो भी यहाँ पर यात्रा में आ रहे हैं और जो घर में बैठे हैं भगवान भोलेनाथ का, उनको भी ऊपर भी पूर्ण आशीर्वाद है। और हम यही कहते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जो भी आते हैं वो पूरी व्यवस्था के साथ में आएँ।
शास्त्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के मुख्य पुजारी जो दीपक शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं और इस स्थान की जो व्यवस्था है उसकी देखरेख भी करते हैं और इस ट्रस्ट के अंदर जो मुख्य पुजारी की भूमिका दीपक शास्त्री जी काफ़ी वर्षों से काफ़ी महीनों से वो निभा रहे हैं। इसी पर हमारे यहाँ कई एक श्रद्धालु जो इस स्थान पर देव स्थान पर दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप कौन से प्रदेश में रहते हैं और कितनी बार आप इस स्थान पर माथा टेकने के लिए आए और क्या कहेंगे इस स्थान की विशेषता के बारे में। हर हर महादेव। धन्यवाद। जो टीम यहाँ पर पहुँची है हम उस टीम का यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। तो विशेषकर भाई साहब ऐसी बात करें कि यहाँ पर हम भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए पहुँचे हैं। बाबा महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य आज हमें अभी भी प्राप्त होने वाला है, अभी हम दर्शन करेंगे। तो बाबा महादेव की अगर हम बात करें तो हम भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जम्मू कश्मीर प्रांत से ही हैं। और राजौरी अपना ज़िला है। सुंदरबनी के आसपास जो है जो पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सुंदरबनी से साथ सटा हुआ है शिवखोड़ी ये बाबा भोलेनाथ का जो स्थान है। जैसे कि अभी आचार्य जी बता रहे थे कि भस्मासुर को यहाँ पर वहाँ से जब महादेव वहाँ से निकले थे भस्मासुर से छूटकर, तो यहाँ पर आकर वो विराजमान हुए थे। तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र का कटा हुआ स्थान भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बात हमने यहाँ पर मार्ग से आते हुए यहाँ देखी है और हर बार देखते हैं कहीं ना कहीं सुविधाओं का यहाँ पर, जैसा कि आपने बताया कि कमी है, टोटा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय संस्कृति में जितने भी मठ आते हैं, मंदिर आते हैं, जितने भी हमारे देवस्थान हैं, उन सभी लगभग देवस्थानों पर जो है सरकार का कब्जा बना हुआ है। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे जो भक्तगण हैं, चाहे हमारी जितनी भी यात्राएं होती हैं उस पर टैक्स लगाया जाता है और हमारे ही टैक्स के पैसे से हमारे ही जो यहाँ मठ मंदिरों से आमदनी जहाँ से निकलती है, वहाँ से लेके अन्य संप्रदाय के जो लोग हैं जो अपने अपने स्थानों पर तैनात हैं, उनको वहाँ से सैलरी दी जाती है। मेरा कहना ये है कि सरकार को इस समस्या के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जितने भी हमारे मठ हैं, मंदिर हैं, देवस्थान हैं, जितने भी पूजनीय स्थान हैं, उन सभी स्थानों को अपने सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए और ये जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज को अर्पित कर देना चाहिए। अगर हिंदू समाज को ये चीज़ें अर्पित की हों तो अगर अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रस्ट चलता हो तो आप जो जितनी भी यहाँ पर असुविधाएं हमें रास्ते में देखने को मिली, पानी की अव्यवस्था थी, चाहे लाइट की अव्यवस्था हो, जब यात्रा रात को चलती है, जब यहाँ पर बारिश का समय होता है तो पूरी शेडें जो अभी तक यहाँ पर नहीं बनी हैं। यहाँ पर श्राइन बोर्ड के अंतर्गत तो इसको कर दिया गया है, लेकिन श्राइन बोर्ड में भी हमने पिछले वर्ष को देखा था कि श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी में भी वहाँ पर पैसा जो है वैष्णो देवी धाम का था, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था। वहाँ प्रांगण में जाकर इफ्तिकार पार्टियाँ करवाई जाती हैं। हम वो लोग जो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम उन पर भी सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और जितने भी दर्शक यहाँ पर जो आपके बाहु एक्सप्रेस न्यूज़ है जो आप देख रहे हैं, हम उन सभी से ये आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर आप यहाँ पर महादेव के चरणों में हाजिरी लगाइए। ये जो पवित्र स्थान है, ये जिला रियासी और जिला राजौरी के मध्य भाग में यहाँ शिवखोड़ी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, रणसू के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान है। आप अगर जम्मू से आएँ, चाहे वो ट्रेन के रास्ते से आएँ, चाहे प्लेन के रास्ते से आएँ, लगभग यहाँ से जम्मू से अगर टोटल के रास्ता होगा तो लगभग 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर का होगा। आप एक बार जरूर यहाँ महादेव जी के दर्शन करने के लिए आएँ। साक्षात यहाँ महादेव विराजमान है और हमने यहाँ देखा है कि जो भी हम अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर अपन मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, महादेव उसको पूरा करते हैं। धन्यवाद जी। तो ये थे श्रद्धालु जो बता रहे थे कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर सरकार और यहाँ के जो शासन द्वारा व्यवस्था की गई है, जितने भी जो हमारे हिंदू तीर्थ हैं, उन स्थानों को लेकर इनकी कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है, उस नीति को लेकर ये संतुष्ट नहीं है। और इनका साफ कहना था कि जितने भी जो हिंदू श्राइन हैं, उन्हें सरकार की जो जुडिशरी है उससे मुक्त किया जाए, ताकि जो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वह भी डेवलप हो सके और यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको पर्याप्त मात्रा में सुविधाएँ दी जा सकें। एक अन्य श्रद्धालु जो बाहरी प्रदेश से आए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपको किस प्रकार का महसूस हुआ यहाँ भगवान शंकर के दरबार में आकर। आप बताएं जी, आप कौन से प्रदेश से, आपका नाम क्या है? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मेरा नाम मयूर यादव है।
जी बताएं, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। पहली बात तो अपन एक बात है कि यहाँ पे अपन चेक पोस्ट से लेके बात करें, नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज़ का यहाँ एक अलग ही श्रद्धा भक्ति है। प्रसाद में अपन अंदर बाबा महाकाल के पे दर्शन करेंगे तो भी आपको हर जगह आपको पंडित जी जो रहते हैं वो अच्छे से हर चीज़ के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पंडित जी है उन्होंने भी यहाँ पे एक एक चीज़ें बताई है कि ये जो आ रही है धारा आ रही है, ये आप देखिए यहाँ पे जटा पे एकदम गिर रही है, अभी भी हाथों हाथ वहाँ पे गिर रही है जटा पे धारा। आप इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर भगवान भोले शंकर साक्षात विराजमान है? बिल्कुल बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 101% बाबा साहब के दर्शन। भगवान भोले शंकर के दर्शन करने के लिए आप पहली बार आए जैसे पहले भी आए? जी पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। आप हर वर्ष आना चाहेंगे? हर वर्ष मैं तो चाहूँगा कि मैं यहीं बच जाऊँ, बहुत अच्छा लगा है मुझे यहाँ पर। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए राजेंद्र रैना। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा मेरी आईया। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।